है। क्यों मैं 20-22 साल बाद आया यहाँ। अच्छा, हाँ, तो मेरे को पता उतना जानकारी नहीं है। कोई कितना पुराने वजन है लाल सवारी का? ये 70 तक होना। कितना? 70 70 किलो का कितना चार्ज? सस्ते है 5,000। खड़ी चढ़ाई, ठंडा मौसम, बारिश ना मिल रही, थोड़ी मिली थी, रेनकोट के पैसे वेस्ट हो गए। आप सभी भक्तजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जानते हैं मैं पिछले कई दिनों से बाबा केदारनाथ की पैदल यात्रा कर रहा हूँ। इस यात्रा में मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप मेरा ऐसे ही साथ देते रहें और चैनल पर बने रहें। मैं ऐसे ही सुंदर और प्राकृतिक नज़ारे आपके साथ साझा करता रहूँगा। आज मैं आपको लेकर चलता हूँ सोनप्रयाग से गौरीकुंड और फिर नाथों के नाथ बाबा केदारनाथ के धाम, जिसका इंतज़ार मैंने लगभग 5 वर्ष तक किया। और फिर हरिद्वार से केदारनाथ पैदल यात्रा करते हुए आज 7वें दिन में बाबा के दर्शन के लिए आखिरी दूरी तय कर रहा हूँ, जो लगभग 22 से 24 किलोमीटर होने वाली है। हाँ, आपने सही सुना, 22 से 24 किलोमीटर। क्योंकि जितने भी यूट्यूबर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको जानकारी मिली है कि ट्रैक 16 से 18 किलोमीटर का है, वो माइलस्टोन पर तो इतना ही है, लेकिन वास्तव में इस ट्रैक की सही दूरी 22 से 24 किलोमीटर ही है। मैंने इस रास्ते को पूरा कई मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा चेक किया है, जिसमें सही दूरी 22 से 24 किलोमीटर ही नोट हुई है। उसके बाद जो रोज़ाना यह ट्रैक करते हैं सामान को ऊपर लाने और ले जाने का, मैंने उन सभी लोगों से पता किया, तब उन्होंने मुझे यही जानकारी दी कि ट्रैक 22 से 24 किलोमीटर का है। और ऐसा इसलिए है जिससे यात्री पर कोई मानसिक दबाव ना आए और वह अपनी यात्रा अच्छे से कर पाए। रामवाड़ा पहुंचने वाले हैं, 500 मीटर दूरी पर है। केदारनाथ यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर है। पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखते हैं आगे की चढ़ाई कैसी है। बोल रहे थे यहाँ के लोग रामवाड़ा से थोड़ा कठिन रास्ता हो जाता है, देखते हैं। यह यात्रा काफ़ी कठिन है। अगर आपको पैदल चलने की आदत नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि रास्ते में एक साथ घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू और पैदल चलने वालों की संख्या ज़्यादा होती है, जिससे चलने में दिक्कत होती है। ऊपर से रास्ते में काफ़ी खड़ी चढ़ाई रहती है, लेकिन प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे उस थकान को दूर करने का काम बखूबी निभाते हैं। थक जाने पर विश्राम करने की पूरी व्यवस्था प्रशासन ने कर रखी है। हर थोड़ी दूरी पर जलपान की व्यवस्था, साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा गया है। सफाई मित्र अपना काम बहुत अच्छे से निभाते हैं, जिसकी जितनी सराहना की जाए कम है। जैसे जैसे हम यात्रा के साथ आगे बढ़ रहे थे, प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे और भी मनमोहक होते जा रहे थे। फिर हम कुछ दूरी तय करने के बाद जंगल चट्टी क्रॉस करते हैं, फिर चिरबासा क्रॉस करते हैं, रामबाड़ा पहुंच जाते हैं। वहाँ कुछ देर आराम करते हुए हमने नींबू पानी का आनंद लिया, रामबाड़ा की कहानी सुनी, जो कि 2013 की आपदा में तबाह हो गया था, जिसके कारण यह यात्रा और भी लंबी हो गई। और प्रशासन के द्वारा की गई व्यवस्था के बाद यात्रा में और व्यापार में कितनी बढ़ोतरी हुई, इसकी जानकारी हमें शॉप ओनर ने दी थी। जो डोली वाले को भी दिक्कत कम हो और पैदल वालों को भी दिक्कत कम हो, क्योंकि रास्ता छोटा है। अभी खच्चर, घोड़ी, पालकी सब एक ही रास्ते पे चलते हैं कि रास्ते से बहुत दिक्कत। हाँ, वो उधर का हो जाएगा। ये क्यों मैं 20-22 साल बाद आया यहाँ। अच्छा, हाँ, तो मेरे को पता उतना जानकारी नहीं है। कोई पुराने लाल है जैसे यहाँ ऊपर भी बैठ के, ठीक उनको है। कुछ पता होगा। लेकिन पहले से अभी में बहुत फ़र्क है व्यापार में। हाँ, ज़्यादा फर्क तो भाई पहले से अच्छा है। पहले आने जाने वाली यात्री भी कम रहती थी, असुविधाएँ ज़्यादा थी। अच्छा, थोड़ा ये आपदा की टाइम से असुविधा हो रही है लोगों को, नहीं तो व्यवस्था है ही। मतलब व्यवस्था तो बढ़िया है, व्यापार बढ़िया चल रहा है। नुकसान होता जा रहा है, तो व्यवस्था कितनी ज़्यादा करनी है। हाँ, जैसे पिछले साल हो गया, 2013 में हो गया, और छोटी मोटी तो चलती रहती है। बर्बाद होती जा रहा है, तो सरकार भी क्या करेगी, व्यवस्था चली है। चलो ठीक है, बढ़िया लगा बात करके। पूरे भारत से इस यात्रा पर आने वाले यात्रियों से बात होती है, उनसे बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है, जिससे महादेव के प्रति उनका
लगाव और एक झलक पाने की मनसा में यात्री कहाँ से कहाँ आ जाता है, वो भी सिर्फ महादेव के भरोसे, एक आस्था, एक अटूट प्रेम के लिए, हर हर महादेव के जयकारे के साथ। यात्रा के शुरुआती पल में ही सबसे खूबसूरत जगह देखने को मिलती है, जो कि गौरी माता का अद्भुत मंदिर और उसके साथ गर्म जल का कुंड, जिसमें श्रद्धालु स्नान करके आगे की यात्रा शुरू करते हैं। यह हमारे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी, जहां माइनस में टेम्परेचर होने के बाद भी इस कुंड का जल हमेशा गर्म ही रहता है। यह गौरी माता के अनगिनत चमत्कारों में से एक है, जो आज भी हमें देखने को मिल रहा है। रामबाड़ा पहुंचने के बाद पता चला कि यात्रा की असली चढ़ाई तो अब शुरू हुई है, क्योंकि यहाँ से आगे आने वाला पूरा रास्ता सीधी खड़ी चढ़ाई वाला था, जिसके कारण बात करते करते वीडियो बनाना मेरे लिए असंभव सा हो गया था। बीच बीच में बहुत खूबसूरत झरने पर बर्फ़ के पहाड़ देखने को मिले, जिनके बीच से होकर गुजरना पड़ता है, जहाँ बच्चे, बूढ़े और जवान सभी अपनी पिक्चर क्लिक कर रहे थे। कुछ यात्री अपने घर वीडियो कॉल कर रहे थे, कुछ यात्री अपने कुछ दूरी और तय करने के बाद हम छोटी लिंचोली और बड़ी लिंचोली को पार करते हुए उन वाहनों का संघर्ष देखते हैं जो खाद्य और ज़रूरत की वस्तुओं को केदारनाथ घाटी तक पहुंचाते हैं। उन्हें रास्तों पर देखकर साक्षात यमराज के दर्शन हो जाते हैं, जैसे ही वो आपके करीब आने लगते हैं। काफ़ी दूरी तय करने के बाद हमारा शेष मार्ग रह जाता है 5 किलोमीटर, और देखते ही देखते आखिरी बर्फ़ का पहाड़ आता है। उसे क्रॉस करते ही अचानक से पूरी घाटी बादलों से भर जाती है और इतनी तेज़ बारिश शुरू हो जाती है, जिसके कारण वातावरण इतना बदल जाता है जिसे समझ पाना बिल्कुल भी नामुमकिन हो जाता है। और हम अपना सामान कंधों पर रखकर आगे बढ़ते हुए टोकन काउंटर तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद हमें अगले दिन की सुबह 7 से 8 का स्लॉट मिलता है। टोकन पर्ची लेकर हम हमारे GMVN के टेंट में आ जाते हैं। वहाँ अपने भीगे हुए कपड़े चेंज करके कुछ देर स्लीपिंग बैग में बिताने के बाद अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि उस वक्त रात के 8 बज चुके थे और टेम्परेचर 0 से 1 डिग्री पहुँच चुका था, जिसकी हमें बिल्कुल भी आदत नहीं है। उसके बाद हम अपना रात्रि भोजन करते हैं, जो कि GMVN की तरफ से अनलिमिटेड रहता है। उसमें हमें दाल, सब्जी, पूड़ी, चावल और मीठे में दलिया दिया था। पीने के लिए गर्म पानी था, जो कि इस जमा देने वाली ठंड में अमृत का काम कर रहा था। उसके बाद हम कुछ देर मंदिर के पास दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर वहाँ बिताने के बाद अपने टेंट में वापस आ जाते हैं और आराम करते हैं। कितना वजन है सवारी का? ये 70 तक होना है। कितना? 70 70 किलो का कितना चार्ज? सर सस्ते है, 5,000। 5,000। कब चले थे सुबह? कितनी बजे चले थे सुबह? 8 बजे। 8 बजे। अभी यहाँ तक पहुँच गए। कितना और बचा है? अभी तो 5 से 6-7 किलोमीटर। 6-7 किलोमीटर हो रहे हैं। चलो, काफ़ी पसीना बह गया आपका। पानी पियोगे? ऊपर देंगे, अभी नहीं पियोगे? इलेक्ट्रोल वाला है, पी लो। अरे फिर बेकार रहेगी। अभी वहाँ जाना है हमें, देख सकते हैं आप लोग।
और क्लोजर व्यू में देता हूँ आपको। वहाँ जाना है। अभी सबसे मेन खड़ी चढ़ाई आने वाली है, काफ़ी लंबी है। पूरी घाटी में बादल आ चुके हैं, बारिश कभी भी हो सकती है, आप लोग देख सकते हैं। पूरी घाटी बादलों से भर गई है। बढ़िया नज़ारा है, लेकिन ये डरावना भी है। चढ़ने में काफ़ी हालत ख़राब हो गई है, काफ़ी खड़ी चढ़ाई भी है, सीधा रास्ता भी है लेकिन खड़ी चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। बेसिकली ट्रैक 24 किलोमीटर का है, इंसानों का मनोबल ना गिरे इसलिए इसे 18 किलोमीटर बताया जाता है। ये यहाँ की सच्चाई है। माइल स्टोन पे भी ध्यान ना दें, सारे माइल स्टोन गलत लगे हुए हैं। हर 2 किलोमीटर के बाद 6 किलोमीटर ही दिखता है, और वो 6 किलोमीटर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ये अभी तक का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। बर्फ़ जमी हुई है काफ़ी। बादलों के बीच में चल रहे हैं। अभी थोड़ी ढलान है, थोड़ी देर बाद वापस सीधी खड़ी चढ़ाई है। अभी सामने का आप देख सकते हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है, जो थोड़ा बहुत दिख रहा है वही दिख रहा है। ग्लेशियर बहुत बढ़िया है, जो बर्फ़ जमी हुई है काफ़ी ऊपर से आ रही है। मौसम साफ नहीं है, वरना मैं आप लोगों को दिखाता। मौसम बहुत ठंडा हो गया है। खैर, ऊपर हमने टेंट बुक कर रखा है GMVN का। आज की नाइट हम वहीं रुकेंगे टोकन लेने के बाद, और देखते हैं टोकन पर्ची हमको कब की मिलती है, क्या समय मिलता है, उस हिसाब से हम केदारनाथ धाम के दर्शन कर पाएंगे। अभी हम यही सोच रहे हैं जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाए। 8 बजे के पहले पहुंच गए तो सुबह के दर्शन मिल जाएंगे हम लोगों को। खैर, मौसम बहुत बढ़िया हो गया है, अभी बड़ा मज़ा आ रहा है। थक बहुत गए हैं, चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी। रामवाड़ा के बाद से मेन ट्रैक वहीं से शुरू होता है, जिसमें आपके शरीर की शारीरिक क्षमता की असली पहचान होती है। कुछ नहीं दिख रहा भाई साहब, भयंकर धुंध हो रखी है। धुंध क्या, ये तो बादल ही है सीधे। देखो चारों तरफ सिर्फ बादल और कुछ ना। मजा आ गया, इतना ज्यादा पूछो ना। खड़ी चढ़ाई, ठंडा मौसम, बारिश ना मिल रही, थोड़ी मिली थी। रेनकोट के पैसे वेस्ट हो गए, लेकिन मजा आ गया। अगली सुबह उठकर स्नान करके जैसे ही बाहर निकलते हैं, केदार घाटी के पर्वतों का नज़ारा देखने लायक होता है। सारे पर्वत बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढके होते हैं। इतना मनमोहक नज़ारा था कि बस देखते ही रहो। पर्वतों के सुंदर नज़ारों को देखते हुए मंदिर परिसर की ओर आगे बढ़ते हुए दर्शन की लाइन में लग जाते हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था और हमारे प्रशासन की ओर से की गई कि प्रत्येक यात्री को गर्भगृह में प्रवेश करने दिया जा रहा था और अच्छे से दर्शन करने का मौका प्राप्त हो रहा था। उसके बाद हम भीमशिला और क्षेत्रपाल काल भैरव के दर्शन करके अपनी इस यात्रा को विराम देते हैं। उसके बाद हम वापस सोनप्रयाग की ओर प्रस्थान करते हैं।
हर हर महादेव, जय श्री केदार। फाइनली केदारनाथ के दर्शन हो गए। 250 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ये नज़ारा काफ़ी अद्भुत और अविस्मरणीय है। काफ़ी मनमोहक दृश्य। अभी पीछे बादल है, सुबह बादल नहीं थे, काफ़ी क्लियर व्यू था, स्नो व्यू माउंटेन का, काफ़ी बढ़िया लग रहे थे। हर हर महादेव, जय श्री केदार। कैसी लगी आपको यह यात्रा? अगर अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली आने वाली रोमांचक यात्रा आपसे मिस ना हो। हर हर महादेव, जय श्री केदार।